दोस्तों, Iron अगर deficiency आपके anemia features a खून reduced में number of red जान blood कम हो cells. जाए तब क्या Signs होगा? include pallor दिन and भर symptoms. थकान, सीढ़ियों पर चढ़ने पर भी सांस फूलना, सर्दी में हाथ पैर ठंडे होना, ये सबसे खतरनाक बात है। ये अंदर से ज़्यादा आपका शरीर एक पॉइजन की तरह कमज़ोर हो रहा है, जैसे किसी ने पॉइजन दे दिया हो। ये बीमारी लाखों नहीं करोड़ों में है इंडिया में। इंडिया एक WHO की स्टडी के अनुसार होना चाहिए। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर सरल इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक एनीमिया की पूरी सच्चाई जानेंगे। एनीमिया क्या होता है, इसके छुपे लक्षण क्या हैं। ज़्यादातर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जैसे सांस फूलना है, वीकनेस होना है, थकान होना है और चक्कर आना है, ये ज़्यादातर हम सोचते हैं कि रात को सोने हम बराबर सो नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये अधिकांश जो है महिलाएं, बच्चे और प्रेग्नेंट वूमेन, लैक्टेटिंग मदर को बहुत अधिक होता है। घर पर ही ऐसे सस्ते आइटम है, अगर ये लोग अच्छी तरह से उसका सेवन करें तो एनीमिया काफ़ी इससे हम कमी कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में एक 7 दिन का एक पैकेज बूस्टर प्लान बताऊंगा, जो आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो एनीमिया क्या है, हमें इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे खून में जो आरबीसी होते हैं, जो जिनको लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी कहते हैं, उनमें आयरन होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो होता है। उसकी कमी से जो है ये एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया उसकी कमी होने से क्या होता है कि वो आरबीसी जो होते हैं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, जिससे हमारा लंग्स भी काम अच्छे करता है। बॉडी के अनेकों सेल्स ऑक्सीजन की कमी अगर भरपाई अच्छी होती है तो अच्छी तरह से हमारा शरीर काम करता है। तो सोचो अगर आरबीसी अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, तब क्या होगा। तो इसका मतलब है, अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, हमारी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो माइंड अच्छी तरह से काम नहीं करेगा ऑक्सीजन की कमी से, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन मतलब आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। हमारे नेशनल हेल्थ सर्वे ने ये बताया है, नेशनल हेल्थ सर्वे जो हुआ है 2021 में, उससे ये ज्ञात होता है कि 57% महिलाएं इससे पीड़ित हैं और 67% बच्चे लड़कियां इससे पीड़ित हैं और 25% मैन जो है एनीमिया से पीड़ित हैं। तो आज मैं एक छोटी सी एक कहानी बताता हूँ जो एनीमिक पेशेंट या मेरे क्लिनिक में एक राधा नाम की एक लड़की नर्सिंग सिस्टर का काम करती, तो उसको एक दिन अचानक चक्कर आकर और वो गिर गई। ऐसा अक्सर उसको थकावट, वीकनेस तो रहती थी, पर चक्कर अचानक ऐसे कभी गिरी नहीं उसने गिराया, न उसने ऐसा बताया। तो क्लिनिक में जब उसने बोला कि मैं घर बाजार का काम करती हूँ और मैंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण मैं ये समझती रही कि मैं रात को बराबर पूरी नींद नहीं लेती, इसलिए थकावट आती रहती है। तो पिछले कुछ महीनों से उसको सुबह उठते ही थकान, बाल झड़ना, थोड़ा चलने पर धड़कन बढ़ना हार्ट की, पीरियड ज़्यादा लंबा चलना, चेहरा पीला, नाखून ब्रिटल और इसको पेल और उसकी जो है आँखों के नीचे जो स्क्लेरा होता है वो पेल हो गया और टंग भी पेल दिखाई देने लगी। तो उसने सोया, शायद नींद की कमी से ऐसा होता है, पर उसे सीवियर एनीमिया था। जब उसको सीबीसी जांच कराई तो 7 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन निकला, तब उसको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, तब वो ठीक हुई। क्या इस प्रकार के लक्षण हो तो ज़रूर सावधान रहें। और ये क्या है, बहुत खतरनाक लक्षण है, आपको Iron पता deficiency नहीं anemia चलता। can cause मेरे fatigue, फ्रेंड weakness, जो and है pale skin. Common causes include गार्डन poor में मेरे diet, साथ blood घूमते loss. थे, Iron उनको भी ऐसा deficiency होता anemia था can जब cause वो fatigue, जांच की weakness, तो and pale skin. Common causes include poor diet, Iron deficiency deficiency anemia can cause सांस fatigue, फूलना, weakness, and विशेषकर pale skin. Common सीढ़ियों पे causes चढ़ना, include poor ये diet, बहुत blood ही loss, and खतरनाक heavy इसका periods. लक्षण है। सांस फूलने लगती है, हमको लगता है कि ये हार्ट के प्रॉब्लम है। Iron कभी कभी deficiency anemia एनीमिया can भी cause निकल fatigue, सकता है, weakness, हो and pale सकता है skin. हार्ट Common प्रॉब्लम हो causes किसी include poor किसी को, diet, ये blood loss, एनीमिया and भी heavy निकल periods. सकता है।
तो ये इसके कुछ लक्षण हैं विशेष जो वैसे कुछ लक्षण मैं बता चुका हूँ, जैसे वीकनेस है, फटीग है, और आपका जो है चेहरा पीला होना है, फेस है, टंग्स, लिप्स, स्क्लेरा, ये सब पेल हो जाते हैं, तथा नाखून ये चम्मच के आकार के हो जाते हैं, तथा ये एमसी पीरियड अधिक लंबा खिंचने से भी ये प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। पढ़ने में ध्यान नहीं रखना, चिड़चिड़ापन आना, माइंड इरिटेट होना, और ये आयरन, ये इसके लक्षण हैं। अब आते हैं कि ये एनीमिया कितने प्रकार का होता है। पहला तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा विटामिन B12 और फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया, तीसरा हमारा जो है ब्लड वो कैंसर और किडनी की लंबी बीमारी वाला एनीमिया, चौथा हमारा थैलेसेमिया और सिकल सेल से होने वाला एनीमिया, और क्रोनिक डिसीज का मैंने बता ही दिया। और वेजिटेरियन डाइट में आयरन का एब्जॉर्प्शन अधिक नहीं होने के कारण जो वेजिटेरियन डाइट रहती है उसमें विटामिन B12 कम होता है, इसलिए उसके कमी से भी होने वाला आयरन भी हो सकता है। ज़्यादा रिस्क वाले कौन से लोग रहते हैं? ज़्यादा रिस्क वाले लोग रहते हैं वुमेन्स, विशेषकर प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर और गर्ल्स 10 से 19 साल की, और इरेगुलर पीरियड वाली महिलाएं जिनका एमसी पीरियड इरेगुलर होता है। छोटे बच्चे जिनको मालन्यूट्रिशन होता है, जैसे विशेषकर छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आसाम, ऐसे जो ट्राइबल लोग हैं, उन्हें खाने को बराबर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हालांकि सरकार उनके लिए काफ़ी कुछ कर रही है, फिर भी वो उसमें एनीमिया में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। और बुजुर्ग जो लंबे समय से बीमार हैं या लंबी क्रोनिक कोई इसको डिसीज होती है, तो सब टेस्ट में हम समझते हैं। टेस्ट हमें CBC सबसे प्रमुख टेस्ट है। इसके बाद जो सीरम फेरेटिनिन होता है, सीरम आयरन होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस रेटिकुलोसाइट काउंट होता है, तथा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है, और किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। और ये इस प्रकार के टेस्ट, स्टूल टेस्ट, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही हो टट्टी के रास्ते में, एनस में, तो उसको भी अपन उसका टेस्ट करते हैं। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वाला TIBS एक BC एक टेस्ट होता है, उसको भी करते हैं। और ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन का भी हम टेस्ट करते हैं, और हेप्टोग्लोबिन और कूम टेस्ट एक ऑटोइम्यून डिसीज के लिए भी होता है। तो ये टेस्ट, इनसे सब पता चला सकते हैं अपन कि जो है एनीमिया किसको और कौन सा एनीमिया है और कौन सी बीमारी है, उसके अनुसार उसका इलाज किया जाए। ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू कॉज के ट्रीटमेंट होता है। जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको टैबलेट, सायरप, आयरन सुक्रोज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस प्रकार का जो है उसको इलाज दिया जाता है। और साथ में जो बच्चों को जो भारत मुक्त एनीमिया एक स्कीम चल रही है, वो भारत सरकार उसमें आयरन टैबलेट देती है अलग अलग तरह की, जिससे एज के अनुसार कोई लाल, नीली, गुलाबी, इस तरह की टैबलेट देती है। ये 3 से 6 माह तक उनका टारगेट रहता है। और इसके साथ ही विटामिन C, अगर आयरन हम लेते हैं तो विटामिन C की मात्रा अधिक मात्रा में लें। खट्टी चीज़ें, संतरा, आंवला, संतरा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें। और चाय और कॉफ़ी के समय जो आयरन टैबलेट नहीं लें, उसमें एब्जॉर्प्शन बराबर होता नहीं है। और विटामिन B12 और फोलेट जिसकी डिफिशिएंसी एनीमिया है, वो नॉन वेजिटेरियन डाइट लें। और वेजिटेरियन डाइट लें तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल टाइप की अधिक मात्रा में लें। डाइट में हम आते हैं तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पालक, मेथी, सरसों और चौलाई, इस तरह का ले सकते हैं। बाजरा, रागी, गेहूँ और चना, राजमा, दालें, गुड़, तिल, चने, गुड़, अनार, चुकंदर, सेव, ये सब उसमें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ में संतरा और जो है आंवला और नींबू पर्याप्त मात्रा में लें, जिससे अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। ड्राई फूड में खजूर और हम जो किशमिश शामिल कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में इनमें आयरन होता है। और तिल को भी शामिल कर सकते हैं। अब दिन भर की रंगीन प्लेट, जो 7 दिन का जो मैंने पैकेज बताया था, एक विशेष पैकेज दूंगा, ये इसके बारे में बता रहा हूँ। मॉर्निंग में पोहा उपमा लें, चना, गुड़, तिल्ली और मूंगफली का दाने ले सकते हैं, साथ में लेमन ले सकते हैं। दोपहर में दाल, पालक, सलाद एक थाली ले सकते हैं। शाम को एक मुट्ठी चना और
4 बजे के आसपास साथ में चाय ना लें, और डिनर के समय 2 रोटी और हरी सब्जी, पालक, मेथी, दाल, ये सब उसमें शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, इसको हटाने के लिए। तो ये हमारा एक पैकेज हुआ। तो दोस्तों, ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया। आप इसको पूरी करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। सभी अपना, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सभी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और साथ में ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे ये थ्योरी जन जन तक पहुंचेगा। तो एनीमिया मुक्त भारत हमारा एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमको भी इस तरह की पहल लोगों से करना चाहिए और इसको भारत मुक्त एनीमिया को जड़ से हटाना चाहिए। क्योंकि इस अगर एनीमिया लंबे समय तक रहता है तो काफ़ी गंभीर क्रोनिक बीमारियां भी हो सकती हैं और हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। हमारी हड्डी, मांसपेशियां ये भी काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं। नमस्कार, धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। गुड हेल्थ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।